की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो 30% सिलेबस का रिडक्शन हुआ है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा। तो लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किए थे बिजनेस स्टडीज में कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं, एक्सक्लूड हुए हैं इस सेशन के लिए। वैसे ही आज हम अकाउंटेंसी के लिए भी डिस्कस करते हैं आखिर अकाउंटेंसी में कौन कौन से टॉपिक हैं जो इस साल के लिए एक्सक्लूड हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ इस साल के लिए या इस सेशन के लिए। नेक्स्ट सेशन में वो फिर से आ जाएंगे, फिर से इंक्लूड हो जाएंगे। देखिए, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि अकाउंटेंसी का बोर्ड एग्जाम होता है वो दो सेक्शन उसमें होते हैं, मतलब दो पार्ट या दो सेक्शन, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो होता है वो हमारा उसमें दो बुक्स आती हैं, जैसे बेसिकली जो हमारी पार्टनरशिप की बुक है प्लस कंपनी अकाउंट्स है वो पार्ट ए में कंसिस्ट करती है। जबकि जो पार्ट बी है वो फाइनेंशियल यानी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारी थर्ड बुक है जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस ये सारे के सारे आते हैं, तो वो हमारी पार्ट बी में आते हैं। उसका एक सेपरेट सेक्शन पार्ट बी है। तो पार्ट ए जो अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फिर एंड पार्टनरशिप फर्म्स, तो उसमें क्या है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे बड़ा टॉपिक एक्सक्लूड किया गया है। जैसे पार्टनरशिप में अगर हम बात करते हैं तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर एक चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 4, जिसमें क्या किया है इन लोगों ने जो हमारा जो कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस आते थे, वी एडजस्टेड, री एडजस्टेड, वो सारे एक्सक्लूड कर दिए। और तो और प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट उसे भी इन लोगों ने इस साल के लिए हटा दिया गया है। अगर हम यही बात करते हैं रिडक्शन उसकी डेथ ऑफ ए पार्टनर या फिर हम बात करते हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर की, तो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में भी कैपिटल एडजस्टमेंट हटा दी गई बिल्कुल। और डेथ की अगर करते हैं तो डेथ का जो हम जहां पर प्रिपरेशन करते थे, प्रिपरेशन ऑफ डेथ पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, वो भी इस साल के लिए डिलीट कर दिया है सिर्फ इस सेशन के लिए। तो ये सबसे बड़ा चेंज आया है हमारे सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में, जो कि ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता था एडमिशन, और इसमें एडमिशन में तो 8 मार्क्स का आता था, और इसमें जो हमारा डेथ का क्वेश्चन आता था वो 6 मार्क्स कंटेन करता था। अब वो फ्री के नंबर थे, अब क्या कर सकते हैं, सिलेबस इतना इजी कर दिया गया है पहले की कंपैरिजन में। अब आप देख सकते हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं, अब जो आने वाले हैं पेपर वो इससे थोड़े से इजी होंगे, बट ये भी लेंदी होंगे, क्योंकि एज वी ऑल नो अकाउंटेंसी जो है बहुत ही लेंदीएस्ट सब्जेक्ट है। इसमें सारे टॉपिक्स लेंदी हैं, इसका एग्जाम भी बहुत ही लेंदी आता है। अगर हम बात करते हैं पार्ट बी की, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज या फिर कंपनी अकाउंट्स की, सेकंड बुक की हमारी अकाउंटेंसी की, तो उसमें क्या किया है इन्होंने, पहला चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स यानी इशू ऑफ शेयर्स, वो जो हमारा चैप्टर है वो ऐसे कैसे ही रख दिया, या फिर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल वो हमारा ऐसे कैसे ही है, वो हमारा आएगा। और सेकंड चैप्टर जो हमारा इशू ऑफ डिवेंचर्स वो भी ऐसे कैसे एज इट इज आएगा, एज ऑलवेज जैसे आता था। लेकिन जो थर्ड चैप्टर है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, जिसमें हम दो मेथड पढ़ते थे, ड्रॉ अलॉट मेथड और लमसम मेथड, उनको इस सेशन के लिए डिलीट कर दिया। यानी रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स जो टॉपिक था वो इस सेशन के लिए बिल्कुल डिलीट किया गया। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले क्या होता था, पहले हम दो प्रोजेक्ट प्रिपेयर करते थे। अगर प्रोजेक्ट वर्क की बात करते हैं तो पहला आता था हमारा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट और सेकंड आता था जो हमारा वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट आता था। लेकिन इस साल के लिए क्या किया है, इस साल के लिए सीबीएसई बोर्ड ने कहा है सिर्फ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ही बनाना है, कॉम्प्रिहेंसिव की कोई जरूरत नहीं थी। पहले कॉम्प्रिहेंसिव में क्या करते थे हम, जो बेसिक है मतलब जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, इनके बेस पर हम बनाते थे जो पहला प्रोजेक्ट, वो इस साल हमें नहीं बनाना है, सिर्फ हमें स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनाना है जो कि 20 मार्क्स का होगा। तो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में हम एक कंपनी लेते हैं, उस कंपनी के बारे में हम लिखते हैं, उसमें आखिर उसका P&L क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बना है, उसका क्या प्रॉफिट कितना है, कितना प्रॉफिट मार्जिन है, और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस को मेजर करने के लिए। रेशियो एनालिसिस उसका देखेंगे। तो इस साल सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनाना है और कॉम्प्रिहेंसिव पे हमें ध्यान नहीं देना है। तो ये बहुत ही बड़ा बदलाव है गाइस, ये बदलाव बहुत बड़ा है, लेकिन ये है आपका सिलेबस जो है वो रिड्यूस हो गया है, और आपका जो पेपर है वो इन टॉपिक्स को छोड़ के बाकी जो इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट टॉपिक जो तुम्हारे टॉपिक बचते हैं उनसे ही आएगा क्वेश्चंस। और ये सारा सीबीएसई का सिलेबस है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।